जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि अकाज़ाई समुराई अपने कंबाइन मूव से काइडो पे अटैक कर देते हैं, जिससे वो कट जो उसे ओडेन ने दिया था वो फिर से ताज़ा हो जाता है और उसमें से खून बाहर निकलने लगता है और इस अटैक से काइडो नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। अब समुराई क्वीन के ओनी बुलेट से आइस डीमन बनते जा रहे थे। वो जिसे भी काटते थे वो भी उनकी तरह आइस डीमन बन जाता था। ये देख के बाकी समुराई पीछे हटने लगते हैं और जोरो और ड्रैक शॉक रह जाते हैं। तभी क्वीन फिर से अपनी ओनी बुलेट से उन सब पे अटैक कर देता है और उन सब को आइस डीमन में तब्दील करने लगता है। इसी बीच वो रिवील करता है कि ओनी बुलेट्स की ख़ास बात ये है कि जो भी इस बुलेट से हिट होगा वो आइस डीमन बन जाएगा और वो आइस डीमन जिस किसी को भी काटेगा वो भी उसकी तरह आइस डीमन बन जाएगा और कुछ टाइम के बाद वो दोनों वहीं पे मर जाएंगे। ये सुन के कुछ आइस डीमंस जोरो और ड्रैग पे अटैक करने लगते हैं, मगर वो दोनों अपनी सोर्ड से अटैक करके उन्हें दूर फेंक देते हैं। अब एक आइस डीमन जोरो के सामने आ जाता है। असल में ये आइस डीमन वही समुराई था जिसने जोरो की रूम से निकलने में हेल्प की थी। जोरो उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो समुराई क्योंकि एक आइस डीमन बन चुका था और उसका खुद पे कोई कंट्रोल नहीं था, इसलिए वो जोरो की बात नहीं सुन पाता। ये देख के जोरो उसे कंधे से पकड़ के रोकने लगता है, लेकिन तभी चॉपर उसे ऐसा करने से रोक लेता है और कहता है कि अगर तुमने उसे हाथ लगाया तो तुम भी उसकी तरह आइस मॉन्स्टर बन जाओगे। ये सुन के जोरो उससे दूर चला जाता है, क्योंकि ये वायरस उडोन के प्रिजन की तरह था जिससे वहाँ के प्रिजनर्स मम्मी बन गए थे। इसलिए ये देख के चॉपर बहुत गुस्सा हो जाता है। इधर लूफी उन पायरेट्स पे अटैक करके आगे बढ़ने लगता है। तभी संजी उसे रोक लेता है और कहता है कि तुमने काइडो से फाइट करनी है, इसलिए अपनी एनर्जी को बचा के रखो। ये कह के संजी उन पायरेट्स पे अटैक कर देता है और अपनी टेबल किक से उन सबको हर्ट कर देता है। ये देख के दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एक गोरिल्ला पीछे से उन पे अटैक कर देता है, मगर वो दोनों खुद को उसके अटैक से बचा लेते हैं। अब रिवील होता है कि वो गोरिल्ला असल में एक हेडलाइनर है जिसका नाम ब्रिस्कोला है। ब्रिस्कोला ने गोरिल्ला स्माइल फ्रूट खाया था, इसलिए उसके लेफ्ट हाथ पे एक गोरिल्ला उगाया था। ये देख के संजी शॉक रह जाता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ पे ये गोरिल्ला कैसे उगाया। ये सुन के ब्रिस्कोला अपने गोरिल्ला से संजी पे अटैक कर देता है। उसे इतना पावरफुल देख के लफ़ी खुश हो जाता है और उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी होने लगता है। तभी जिम्बे अपने वाटर शॉट से ब्रिस्कोला पे अटैक कर देता है, जिससे वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। ये देख के वो दोनों गुस्सा हो जाते हैं। लफ़ी उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, मगर संजी उसे ऐसा करने से रोक लेता है और कहता है कि मैं कब से तुम्हें कह रहा हूँ कि अपनी एनर्जी को बचा के रखो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात भी नहीं सुनते। जिस पे लफ़ी कहता है कि तुम्हें इन पायरेट्स को हराने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए इन्हें मुझ पे छोड़ दो। ये सुन के संजी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे इन्हें हराने में सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे। जिस पे लफ़ी कहता है कि अगर तुम्हें 10 सेकंड लगेंगे तो मुझे इन्हें हराने में सिर्फ 3 सेकंड लगेंगे। उन दोनों का झगड़ा इसी तरह जारी रहता है। तभी ब्रिस्कोला उन दोनों पे अटैक करने लगता है, मगर जिम्बे अपनी शार्क ब्रिक फिस्ट से उस पे अटैक कर देता है और उसे इस फाइट में आसानी से हरा देता है। जिम्बे की पावर देख के लफ़ी और संजी बहुत खुश हो जाते हैं और उन पायरेट से फाइट करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। उधर फ्लावर कैपिटल में फायर फेस्टिवल जारी रहता है। लोग अपनी फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ उस फेस्टिवल को एंजॉय करने लगते हैं और प्रे करते हैं कि आज की रात कभी ख़त्म ना हो और ये खुशियाँ इसी तरह इस कंट्री में कायम रहें। इधर काइडो, जो कि आकाज़ाई समुराइज के अटैक से बेहोश हो गया था, उसे बेहोश होता देख के आकाज़ाई समुराई खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने काइडो को इस फाइट में हरा दिया है और ओडेन का बदला ले लिया है। मगर आशुरा उन सबको रोक लेता है और कहता है कि जब तक हम काइडो का सर नहीं काट देते तब तक हमारा बदला पूरा नहीं होगा। ये कह के सभी मिलके काइडो को मारने लगते हैं, लेकिन तभी काइडो अपनी टेल से उन सब पे अटैक कर देता है
और दोबारा उन सब के सामने खड़ा हो जाता है। अब काइडो उन्हें बताता है कि भले ही तुम सब ने अटैक करके मुझे नीचे गिरा दिया, मगर तुम सब ओदेन की तरह इतने पावरफुल नहीं हो जो मुझे काट सको। ये कह के काइडो अपने इनविजिबल स्लैश से उन सब पे अटैक कर देता है, जिससे किकू का लेफ्ट हाथ कट जाता है। और इसके साथ ही एपिसोड 1005 यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड 1006 के प्रीव्यू में उल्टी पेज 1 के साथ मिलके नामी और उसोप पे अटैक करने लगती है, जबकि निंजा मोमो को उन पायरेट से बचाते हुए आगे बढ़ने लगती है। सिर्फ यही नहीं, क्वीन जिसने अपनी ओनी वायरस से सामुराइज को आइस डीमन बना दिया था, वो उन सब को ऑर्डर देता है कि वहाँ पे मौजूद सभी लोगों को आइस डीमन बना दो। ये सुन के चॉपर बहुत गुस्सा हो जाता है और इस वायरस का एंटीडोट बनाने लगता है। और इसके साथ ही ये वीडियो यहीं पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको एपिसोड 1005 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।